हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक पर। दोस्तों एक जो है नया टॉपिक जो बहुत ही छोटा टॉपिक है, बट इसमें से एक या दो क्वेश्चन जो है पक्के ही आने हैं। ठीक है, तो एक नंबर जो है इस टॉपिक से कंफर्म है आपके यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्ज़ाम में। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ऐसे क्वेश्चन हैं जो कई परीक्षाओं में सीधे तौर पर जो है देखने को मिले हैं, और पिछली बार का जो प्रीवियस ईयर का पेपर था जो पेट एग्ज़ाम का था उसमें भी एक क्वेश्चन इसमें से जो है फंसा हुआ था। ठीक है, टॉपिक बहुत ही छोटा है बट आप सभी के लिए आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही जो है ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एक क्वेश्चन जो है इस टॉपिक से आना ही आना है। ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से इस टॉपिक को देखिएगा, इस सेशन को देखिएगा, और ये सेशन परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन है, जो प्रश्न है, वो सीधे तौर पर जो है कई एग्ज़ामों में यूपी ट्रिपल एस सी के जितने भी एग्ज़ाम हैं या जो भी अन्य एग्ज़ाम हैं प्रतियोगी परीक्षाओं के, उनमें देखने को मिल ही जाते हैं। तो ठीक है, तो आप बहुत ही ध्यान से इस सेशन को देखिएगा, और सेशन को लाइक और शेयर करना गाइस बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें ताकि उनका भी भविष्य जो है उज्जवल हो। तो बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन की ओर, जो प्रारंभिक भौतिक विज्ञान में जितने भी महत्वपूर्ण खोजें हैं उन पे ये डिपेंड है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन जो है मैं उनको आप सभी के समक्ष लेके आया हूँ। तो चलिए देखते हैं पहला जो महत्वपूर्ण खोज है, पहली जो खोज है क्या है। पहली है परमाणु जो है इसकी खोज किसने की थी। ठीक है, पहली खोज जो है परमाणु की जो खोज है ये किसने की थी, तो सभी लोगों को पता होना चाहिए, ये जॉन डाल्सन ने की थी। ठीक, किसने? जॉन डाल्सन ने की थी। ठीक है, डाल्टन या डाल्सन ने की थी परमाणु की खोज। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जॉन डाल्टन ने की थी, और कब की थी? 1808 में किया था। ठीक है, कब? 1808 में किया था जॉन डाल्सन ने ये परमाणु की खोज। ठीक है, नेक्स्ट है परमाणु जो संरचना है इसकी खोज किसने की थी, तो परमाणु जो संरचना की खोज है ये की थी नील बोर व रदरफोर्ड ने। ध्यान रखिएगा, किसने की थी? नील बोर, और किसने की थी? रदरफोर्ड ने। ठीक है, रदरफोर्ड ने की थी परमाणु संरचना की खोज। ठीक है, नेक्स्ट है गति विषय नियम। ठीक है, नेक्स्ट है गति विषय नियम। ये किसने इसकी खोज की थी, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा न्यूटन ने जो है इसकी खोज की थी। किसने इसकी खोज जो है? न्यूटन ने की थी, और कब की थी ये भी ध्यान रखिएगा, 1687 में की थी न्यूटन ने इसकी खोज। ठीक, किसके? गति विषय नियम की खोज किसने की थी? न्यूटन महोदय ने की थी। कब की थी? 1687 में की गई थी। और परमाणु जो संरचना थी इसकी खोज जो ईयर पूछ लिया जाए तो इसकी खोज 1913 में की गई थी, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है गति विषयक नियम। ठीक है, गति विषयक नियम जो है ये किसने इसकी खोज की थी, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गति विषयक जो नियम है ये है न्यूटन ने इसको खोजा हुआ था। ये रिपीट प्रश्न हो गया है, न्यूटन ने इसको खोजा था। नेक्स्ट है हमारा रेडियो, नेक्स्ट है रेडियो एक्टिविता। ठीक है, रेडियो एक्टिविता की जो है खोज किसने की थी, तो रेडियो एक्टिविता की जो खोज थी ये हेनरी बेकुरल ने की थी। ध्यान रखिएगा, हेनरी बेकुरल। ठीक है, बेकुरल, हेनरी बेकुरल ने इसकी खोज की थी रेडियो एक्टिविता, और कब की थी? 1896 ईस्वी में की थी, ये भी ध्यान रखिए साथ साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में रेडियम की जो खोज किसने की थी, तो सभी को मेरे ख्याल से प्रश्न का जो आंसर है पता होगा, इस खोज किसने जो इसकी खोज की थी, तो राइट आंसर हो जाएगा मैडम क्यूरी ने इसकी खोज की थी। मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज की थी, और कब की थी ये पूछ लिया जाए तो ध्यान रखिएगा 1898 में इसकी खोज की गई थी मैडम क्यूरी के जरिए रेडियम की। नेक्स्ट है सापेक्षता का सिद्धांत जो है इसकी खोज किसने की थी, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सापेक्षता का सिद्धांत ये थे अल्बर्ट आइंस्टीन। ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टीन ने इसकी खोज की थी, आइंस्टीन महोदय ने इसकी खोज की थी, अल्बर्ट आइंस्टीन ने इसकी खोज की थी। कब की थी? 1905 में, 1905 में। ठीक है, सापेक्षता का नियम। टॉपिक बहुत ही छोटा है बट प्रश्न जो है इसमें एक ना एक प्रश्न जरूर फंसेगा, और आपका एक नंबर जो है साइंस में ये समझ लो पक्का ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो खोज है वो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण इसकी खोज किसने की थी, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? विद्युत चुंबकीय प्रेरण ये माइकल फैराडे। ध्यान रखिएगा, माइकल फैराडे ने इसकी खोज की थी, फैराडे ने इसकी खोज की थी। ठीक है, माइकल फैराडे ने इसकी खोज की थी, और कब की थी, तो 1831 में इसकी खोज की थी माइकल फैराडे ने।
नेक्स्ट है रामन प्रभाव। रामन जो प्रभाव है, ये रामन जो प्रभाव है इसकी खोज जो है किसने की थी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसकी खोज की थी सी बी रमन। ठीक है, सी बी रमन ने जो है इसकी खोज की थी रामन प्रभाव की। और कब की थी? ध्यान रखिएगा, ये की थी 1928 में। ठीक है, कब की थी? 1928 में, 1928 में सी बी रमन के द्वारा रमन प्रभाव की खोज की गई थी। नेक्स्ट एक्स किरणें जो है, ठीक है, एक्स किरणें जो है किसके द्वारा खोजा गया था? तो नाम है इनका विलियम रॉन्टन। ठीक है, क्या नाम है इनका? विल्हेम विल्हेम रॉन्टन नाम है इनका। ये साइंटिस्ट थे रॉन्टन। ठीक है, विलियम रॉन्टन ने एक्स जो है किरणें की खोज की थी। और कब की थी? ये भी साथ में ध्यान रखिएगा, ये 1905 में, 1895 में जो है की थी एक्स किरणें की खोज। नेक्स्ट फिर है क्वांटम सिद्धांत। और जो क्वांटम सिद्धांत है ये किसने दिया था? क्वांटम जो सिद्धांत है ये किसने दिया था? तो क्वांटम जो सिद्धांत है ये जो था मैक्स प्लांक के द्वारा दिया गया था या खोजा गया था। तो मैक्स प्लांक, ध्यान रखिएगा, मैक्स प्लांक ने क्वांटम सिद्धांत को दिया था। ठीक है, प्लांक है। और कब भी दिया था? 1900 में दिया था, 1900 में इसको दिया था क्वांटम सिद्धांत को मैक्स प्लांक ने। नेक्स्ट प्रकाश विद्युत प्रभाव। ठीक है, प्रकाश विद्युत जो प्रभाव है ये किसके द्वारा खोजा गया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका भी जो है ये आंसर हो जाएगा अल्बर्ट आइंस्टीन ने। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अल्बर्ट आइंस्टीन। ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टीन महोदय ने इसकी खोज की थी। ठीक है, आइंस्टीन किस चीज़ की? प्रकाश जो है विद्युत प्रभाव। और कब किया था? 1905 में किया था, 1905 या 1905 में। नेक्स्ट विद्युत आकर्षण नियम। विद्युत आकर्षण नियम, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विद्युत आकर्षण नियम जो है ये कूलम्ब महोदय ने दिया था, वैज्ञानिक थे। नाम क्या था इनका? कूलम्ब। ठीक है, कूलम्ब महोदय ने दिया था। ठीक है, कूलम्ब महोदय ने दिया था विद्युत आकर्षण का नियम। और ये कब दिया था? 1779 या फिर 1779 में दिया था कूलम्ब महोदय ने विद्युत आकर्षण के नियम। नेक्स्ट फोटोग्राफी है। फोटोग्राफी जो है धातु में, ये किसने खोजा था? फोटोग्राफी जो धातु में है तो नाम इनका जे नीप्स। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जे नीप्स इनका नाम था। इन्होंने फोटोग्राफी को खोजा था और किसमें? धातु में खोजा था। इन पे ये तीनों प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाती है। तो ध्यान रखिएगा, धातु में खोज फोटोग्राफी में की जो किसने की थी? तो जे नीप्स ने की थी। और कब किया था? 1826 में किया था, 1826 में की थी। नेक्स्ट हमारा है फोटोग्राफी कागज़ में। तो ये कब खोजी गई थी? फोटोग्राफी जो कागज़ में है ये डब्ल्यू फॉक्स टालबोर्ड ने की थी। डब्ल्यू फॉक्स, ठीक है, डब्ल्यू फॉक्स टालबोट। ठीक है, डब्ल्यू फॉक्स टालबोट ने की थी फोटोग्राफी कागज़ में। और कब किया था? 1835 में किया था। ये भी ध्यान रखिएगा, 1835 में किया था। नेक्स्ट है इसी में फोटोग्राफी फिल्म में। तो ये कब खोजा गया था? तो फोटोग्राफी जो फिल्म में है ये जॉन कार्बट ने जो है, ध्यान रखिएगा, जॉन कार्बट, ठीक है, कार्बट ने की थी फोटोग्राफी फिल्म में। और कब की थी? 1888। ठीक है, 1888 में जो है जॉन कार्बट के माध्यम जरिए जो है फोटोग्राफी फिल्म में जो है खोजी गई थी। नेक्स्ट है आवर्त सारणी। सभी को मेरे ख्याल से प्रश्न का आंसर आता होगा। आवर्त सारणी जो है ये मेंडलीफ के द्वारा जो है की गई थी, मेंडलीफ। बट ध्यान रखिएगा, कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाती है, तो इसीलिए मैंने ये सेशन बहुत ही सोच समझ के बनाया हुआ, क्योंकि क्वेश्चन फंसेंगे ज़रूर, ये ध्यान रखिएगा। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन फंसना ही फंसना है। ठीक है, मेंडलीफ जो है आवर्त सारणी की जो है खोज की थी। और ये कब की थी? तो ये भी साथ में ध्यान रखिएगा, 1869 में की थी, 1869 में। नेक्स्ट है इसी में विद्युत प्रतिरोध। ठीक है, विद्युत प्रतिरोध का जो नियम है, विद्युत प्रतिरोध का जो नियम है इसकी खोज किसने की थी? तो सभी ने जी एस ओम ने की थी, ओम। ठीक है, जी एस ओम ने की थी विद्युत प्रतिरोध के नियम। ठीक है, ये कब किया था? तो ये 1827 में किया था, 1827 में किया था विद्युत प्रतिरोध के नियम की खोज जी एस ओम ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तैरने के नियम। ठीक है, तैरने के नियम, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तैरने के नियम, तो आंसर है इसका आर्किमिडीज ने दिया था या इसकी खोज की थी, आर्किमिडीज ने
इसकी खोज की थी तैरने के नियम की। नेक्स्ट है फिर है तापायनिक, ठीक, उत्सर्जन। तापायनिक उत्सर्जन जो है इसकी खोज किसने की थी? तो इसका भी आंसर ध्यान रखिएगा, एडिशन ने इसकी जो है खोज की थी। एडिशन ने इसकी खोज की थी, ठीक है, तापायनिक उत्सर्जन की। इसके साथ साथ है, जैसे एक प्रश्न और बन सकता है, डायोड वाल्व, ठीक है, तो इसकी खोज भी ध्यान रखिएगा। डायोड वाल्व की सर जेएस फ्लेमिंग ने की थी, ठीक है, मैं शॉर्टकट में लिख दे रहा हूँ, फ्लेमिंग महोदय ने की थी डायोड वाल्व की। और इसी तरह से एक और प्रश्न पूछा जा सकता है, ये की थी, ये भी ध्यान रखिए, ये की थी 1904 में, ठीक है, डायोड वाल्व की खोज जो है फ्लेमिंग महोदय ने की थी। पूरा नाम था सर जेएस फ्लेमिंग, 1904 में की थी। और इसी में एक और प्रश्न बन सकता है, ट्रायोड वाल्व, ठीक है, ट्रायोड वाल्व, तो इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज डी फॉरेस्ट ने की थी। शॉर्ट में आप ध्यान रखिएगा, फॉरेस्ट ने इसकी खोज की थी, ठीक है, फॉरेस्ट ने की थी। और कब की थी? तो ये 1907 में की थी, ठीक है। नेक्स्ट इसमें एक क्वेश्चन और बन सकता है, नाभिकीय रिएक्टर जो है, नाभिकीय रिएक्टर से भी प्रश्न बन सकता है। नाभिकीय रिएक्टर की खोज किसने की थी? रिएक्टर, ठीक है, तो इसकी खोज की थी एनरिको फर्मी, ये ध्यान रखिएगा, एनरिको फर्मी ने इसकी खोज की थी नाभिकीय रिएक्टर की। और ये कब की थी? तो 1942 में की थी, 1942 में। और एक क्वेश्चन और बन सकता है, विद्युत अपघटन के नियम, ध्यान रखिएगा, विद्युत अपघटन के नियम, विद्युत अपघटन के नियम, ठीक है, अपघटन के नियम, तो इसकी खोज किसने की थी? तो ये फैराडे, ध्यान रखिएगा, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है बट ये फंस सकते हैं, फैराडे ने की थी। नेक्स्ट एक और भी आ सकता है, मार्कोनी से संबंधित प्रश्न आ सकता है, तो मार्कोनी ने जो है बेतार तार की खोज की थी। बेतार का तार की खोज की थी मार्कोनी ने, ठीक है, मार्कोनी ने इसकी खोज की थी, ठीक है। और कब किया था? 1901 में की थी, ध्यान रखिए, बेतार का तार मार्कोनी ने 1901 में की थी। तो बहुत ही मेरे ख्याल से सेशन आपको पसंद आया होगा, क्योंकि छोटा सा टॉपिक था बट क्वेश्चन एक फंसना जरूर है। और आशा करता हूँ ये सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। और सेशन को जो लोग पहली बार देख रहे हैं और हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे अपडेटेड सिलेबस के अनुसार, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइज।